हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुपमा अग्निहोत्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मंथ बीएससी नर्सिंग का एनुअल एग्ज़ाम हो रहे हैं। जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं उनका मैंने वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैंने साइकोलॉजी से रिलेटेड 2016 से लेके 2019 तक के क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एनुअल एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2016 के सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। डिफाइन साइकोलॉजी, एक्सप्लेन डिफरेंस मेथड यूज इन द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें साइकोलॉजी को डिफाइन करना है एंड एक्सप्लेन करना है डिफरेंस मेथड यूज इन स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है और करके, मीन्स अगर आप ये पहले वाला लिख सकते हैं या सेकेंड वाला, डिफाइन परसेप्शन, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन। सेकेंड में पूछा गया है डिफाइन करना है आपको परसेप्शन एंड एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन को आपको एक्सप्लेन करना है। ये दोनों में से आप किसी एक का ही आंसर लिखेंगे। सेक्शन ए का सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ए, बॉडी माइंड रिलेशनशिप। फर्स्ट, बॉडी माइंड रिलेशनशिप का शॉर्ट नोट लिखना है। बी, अटेंशन का शॉर्ट नोट लिखना है। सी, इंटेलिजेंस का शॉर्ट नोट बताना है। डी, मोटिवेशन का शॉर्ट नोट लिखना है। ई, कॉन्फ्लिक्ट का शॉर्ट नोट बताना है। एफ, रिलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग का शॉर्ट नोट लिखना है। तो सेक्शन ए का जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना था। अब हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चन देखते हैं। 2016 के सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पर्सनालिटी चेंजेस अकर ड्यू टू इलनेस इन अ हॉस्पिटलाइज्ड पर्सन। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्स इन प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। दूसरे में आपको डिस्क्राइब करना है रोल ऑफ नर्स इन प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ को। सेक्शन बी का थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंस मेजरमेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ इमोशन एंड मेंटल डिस्टर्बेंस। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है डिफरेंस मेजरमेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ इमोशन एंड मेंटल डिस्टर्बेंस को। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। सेक्शन बी का फोर्थ क्वेश्चन जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ए, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट का शॉर्ट नोट लिखना है। बी, काउंसलिंग का शॉर्ट नोट बताना है। सी, रेशनलाइजेशन का शॉर्ट नोट लिखना है। डी, वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ का शॉर्ट नोट लिखना है। ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना था। अब हम लोग 2017 के क्वेश्चन देखते हैं। साइकोलॉजी का 2017 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें सेक्शन डिवाइड नहीं किया गया था, उसको डायरेक्ट दिया गया था बिना सेक्शन डिवाइड किए। ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बिना सेक्शन के। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1, मोटिवेशन, एक्सप्लेन एनी टू थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसमें आपको मोटिवेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करना था। और इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, मेमोरी, एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंस मेमोरी, एन्यूमरेट द मेथड ऑफ जिंक। ये इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें किसी एक का ही आपको आंसर लिखना था। सेकेंड क्वेश्चन 2017 का जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें आपको शॉर्ट नोट बताना था। ए, बॉडी माइंड रिलेशनशिप का शॉर्ट नोट लिखना था। बी, एरर्स ऑफ परसेप्शन का शॉर्ट नोट लिखना था। सी, मेथड ऑफ साइकोलॉजी का शॉर्ट नोट बताना था। डी, कॉन्फ्लिक्ट का शॉर्ट नोट लिखना था। ई, रिलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग का शॉर्ट नोट लिखना था। एफ, फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन का शॉर्ट नोट लिखना था। ये 2017 का सेकेंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 2017 का जो थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको डेफिनेशन लिखना है। ए, साइकोमेट्रिक असेसमेंट का डेफिनेशन लिखना है। बी, लर्निंग का डेफिनेशन बताना है। सी, थिंकिंग का डेफिनेशन लिखना है। डी, इमोशन का डेफिनेशन लिखना है। ई, फ्रस्ट्रेशन का डेफिनेशन लिखना है। एफ, एक्सपेरिमेंटल मेथड का डेफिनेशन लिखना है। तो इसमें आपको डेफिनेशन लिखना था थर्ड क्वेश्चन में। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब बॉडी माइंड रिलेशनशिप विथ एग्जाम्पल। इसमें आपको डिस्क्राइब करना है बॉडी माइंड रिलेशनशिप को विथ एग्जाम्पल के साथ। फिफ्थ क्वेश्चन, डिफाइन द वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। इसमें आपको डिफाइन करना है वार्निंग साइन ऑफ मेंटल हेल्थ को। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं अब। 2017 का सिक्स क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग वर्ड एनी 8। इसमें आपको कोई भी 8 वर्ड को डिस्क्राइब करना है। ए, गस्टेटरी हेलुसिनेशन।
बी इल्यूजन, सी पैनिक, डी एम्बिवेलेंस। ये वर्ड को आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट वन है ई एक्शन ऑफ मूड, एफ डिप्रेशन, जी एम्पैथी, एच एमनेसिया, आई एंजाइटी, जे माइंड। सो ये जो वर्ड दिए हुए हैं उसको आपको डिस्क्राइब करना है, ये सब वर्ड को। सो ये 2017 का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग 2018 के क्वेश्चन देखते हैं। साइकोलॉजी के 2018 का सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, डिफाइन बॉडी माइंड रिलेशन। इसमें आपको बॉडी माइंड रिलेशन को डिफाइन करना है। बी डिस्कस इन डिटेल विथ एग्जाम्पल। इसमें आपको जो बॉडी माइंड रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस करना है डिटेल में विथ एग्जाम्पल के साथ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ए, व्हाट इज लर्निंग। इसमें आपको बताना है कि लर्निंग क्या है। बी डिस्क्राइब द नेचर, टाइप्स एंड फैक्टर। लर्निंग का आपको नेचर बताना है, टाइप्स बताना है एंड फैक्टर बताना है। सो ये क्वेश्चन 2 था जिसमें आपको लर्निंग क्या होता है वो बताना है, साथ में उसका नेचर बताना है, टाइप्स बताना है एंड फैक्टर्स बताने हैं। थर्ड क्वेश्चन का ए, डिफाइन थिंकिंग। थिंकिंग का डेफिनेशन लिखना है। बी डिस्कस अबाउट टाइप्स, लेवल एंड स्टेजेस ऑफ थिंकिंग। सेकेंड में आपको टाइप्स बताना है, लेवल बताना है, स्टेजेस बताना है थिंकिंग का। सो ये थर्ड क्वेश्चन था जिसमें आपको डिफाइन करना है थिंकिंग को, देन उसका टाइप्स लिखना है, लेवल लिखना है एंड स्टेजेस लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन 2017 के सेक्शन ए का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ए एटीट्यूड का शॉर्ट नोट लिखना है, बी मोटिवेशन का शॉर्ट नोट लिखना है, सी इमोशन एंड स्ट्रेस का शॉर्ट नोट लिखना है। सो ये आपको शॉर्ट नोट लिखना था। अब हम सेक्शन बी के क्वेश्चन देखते हैं। 2018 के सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है ए, एन्यूमरेट ब्रीफली ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। इसमें आपको एन्यूमरेट करना है ब्रीफली कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन के बारे में। बी फोकसिंग ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, राइट डाउन द प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटेजीज। सेकेंड में आपको फोकसिंग ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल हेल्थी पर्सन के बारे में लिखना है। जो मेंटली हेल्दी पर्सन रहते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना है। साथ में आपको प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटेजी के बारे में लिखना है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन सेक्शन बी का सेकेंड क्वेश्चन का ए, डिफाइन पर्सनालिटी। इसमें आपको पर्सनालिटी को डिफाइन करना है। बी रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑफ वल्नरेबल ग्रुप, चैलेंज्ड वुमेन, ओल्ड एज, सिक। इसमें आपको सेकेंड में रोल ऑफ नर्स बताना है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑफ वल्नरेबल ग्रुप। इसमें चैलेंज पीपल जो है वो आ सकते हैं, वुमेन्स आ सकती है, ओल्ड एज और सिक पीपल। सो ये सेकेंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एन्यूमरेट ब्रीफली अबाउट ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें आपको एन्यूमरेट करना है ब्रीफली ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन लाइफ। सो ये फोर्थ क्वेश्चन था। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन बी का। सेक्शन बी का जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ए प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट का शॉर्ट नोट लिखना है। बी वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ का शॉर्ट नोट लिखना है। सी पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट का शॉर्ट नोट बताना है। डी रोल ऑफ नर्स इन गाइडेंस एंड काउंसिल का शॉर्ट नोट लिखना है। ई साइकोमेट्रिक असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी का शॉर्ट नोट लिखना है। सो इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना था। ये लास्ट क्वेश्चन था 2018 के सेक्शन बी का। अब हम लोग 2019 के क्वेश्चन देखते हैं। 2019 के सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको डेफिनेशन लिखना है। ए साइकोलॉजी का डेफिनेशन लिखना है। बी परसेप्शन का डेफिनेशन लिखना है। सी स्ट्रेस का डेफिनेशन लिखना है। डी मोटिवेशन का डेफिनेशन बताना है। ई कॉन्फ्लिक्ट का डेफिनेशन बताना है। एफ थिंकिंग का डेफिनेशन बताना है। जी इंटेलिजेंस का डेफिनेशन बताना है। सो इसमें जो डेफिनेशन है वो बार बार रिपीट हुए हैं, तो ये सब डेफिनेशन आप अच्छे से देख के जाइएगा। जो डेफिनेशन होते हैं वो हर बार क्वेश्चन में पूछते हैं, इस साल भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग देख के जाइएगा डेफिनेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सेक्शन ए का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको डिफरेंशिएट करना है। ए हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन का डिफरेंस बताना है। बी मेमोराइजिंग एंड फॉरगेटिंग का डिफरेंशिएट करना है। सी एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड का डिफरेंस बताना है। सो इसमें आपको डिफरेंस लिखना था। फर्स्ट हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन का डिफरेंस बताना था। बी मेमोराइजिंग एंड फॉरगेटिंग का डिफरेंस बताना है। सी एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड का डिफरेंस बताना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन का ए डिस्क्राइब द रिलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। इसमें आपको डिस्क्राइब करना है रिलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग को। बी एक्सप्लेन बॉडी माइंड रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है। सी डिफाइन लर्निंग एंड एनालिसिस द फैक्टर इन्फ्लुएंस इट। इसमें डिफाइन करना है लर्निंग को, साथ में एनालिस्ट करना है फैक्टर इन्फ्लुएंस को। डी डिफाइन इंटेलिजेंस एनालिस्ट इट्स क्लासिफिकेशन। इसमें आपको इंटेलिजेंस को डिफाइन करना है, साथ में एनालिस्ट करना है क्लासिफिकेशन को इंटेलिजेंस का। ये थर्ड क्वेश्चन था। अब हम लोग 2019 के सेक्शन बी का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन पर्सनालिटी, डिस्क्राइब द अल्टरनेशन इन पर्सनालिटी ड्यू टू इलनेस। सो इसमें आपको डिफाइन करना है पर्सनालिटी को और इसी में डिस्क्राइब द अल्टरनेशन पर्सनालिटी ड्यू टू इलनेस को भी डिस्क्राइब करना है। सेकेंड क्वेश्चन डिस्क्राइब द एरिया ऑफ एडजस्टमेंट एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेल एडजस्ट पर्सन। तो इसमें आपको डिस्क्राइब करना है एरिया ऑफ एडजस्टमेंट एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेल एडजस्टमेंट पर्सन को। सो ये सेकेंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 2019 के सेक्शन बी का जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन का शॉर्ट नोट लिखना है। बी प्रिंसिपल ऑफ काउंसिल का शॉर्ट नोट लिखना है। सी साइकोलॉजी ऑफ सिक पर्सन का शॉर्ट नोट बताना है। डी टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट का शॉर्ट नोट लिखना है। ई रोल ऑफ नर्स इन टेरिटरी प्रिवेंशन का शॉर्ट नोट लिखना है। सो इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना था। ये लास्ट क्वेश्चन था 2019 का। हम लोगों ने 2016 से लेके 2019 तक के साइकोलॉजी के क्वेश्चन देखे। इसमें कभी सेक्शन वाइज कभी बिना सेक्शन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें डेफिनेशन हो गया, शॉर्ट नोट हो गए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो गए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। सो ये क्वेश्चन आप जरूर देख के जाइएगा। साथ में आईएनसी सिलेबस के अनुसार जो क्वेश्चन बोले गए हैं वो भी देख के जाइएगा। आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस प्रकार के वीडियो मैं आगे भी डालूंगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं आगे जब भी वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।